बना लेते हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तुरंत बना लिया करो लाइन, ये है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वही कि इस 1 माइक्रोकुलाम से, मतलब इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पे 1 माइक्रोकुलाम चार्ज से कितने डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस, और लाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलता है, दोनों चार्ज के बीच में, यहां कहीं आएगा। तो हम यहां पर रखेंगे टेस्ट चार्ज, और इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कहां से डिस्टेंस, छोटे वाले चार्ज से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ और इस क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि छोटे वाले चार्ज से ही डिस्टेंस बतानी है, यानी कि यहां से ये डिस्टेंस बताना है हमें, इसको हमने x मान लिया। ये हमारा चार्ज 1 और ये हमारा चार्ज 2, ठीक है। तो चार्ज 1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चार्ज 2 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, ये होगा हमारा E2, क्लियर है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला केस है, E = E2, क्लियर है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज, इसको L ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, लास्ट में। तो इसको हमने L ले लिया, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, E1 = E2, E1 = E2, तभी इस पे नेट इलेक्ट्रिक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चलो E1 हम लोग कैलकुलेट, E1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, E2 की वैल्यू रखते हैं, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल आउट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस L है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L - x, L - x। आज यहाँ पे पुट करते हैं KQ1 / R², R यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, चार्ज 1 से इस Q0 का डिस्टेंस कितना है, x है, तो x² = KQ2 / Q2 / चार्ज 2 से इस Q0 का डिस्टेंस L - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां देखो k से k कैंसिल हो गया, बच गया है Q1 / x² = Q2 / L - x का होल स्क्वायर। तो Q1 कितना है, 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम बोलने का मतलब 1 × 10⁻�6 / x² = Q2 कितना है, 4 माइक्रोकुलाम, तो 4 × 10⁻�6 / L - x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो 10⁻�6 से 10⁻�6 कैंसिल हो गया, और सॉल्व करते हैं, इसको आगे ये आ जाएगा L - x का स्क्वायर, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई / x² = 4, तो हम लोग लिख सकते हैं L - x / x का होल स्क्वायर = 4। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं L - x / x = स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 4 कितना होगा, 2। L - x, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो L - x = सॉरी माइनस x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x + x, तो L = 3x, या हम लोग x = बोलते हैं L/3, और L कितना है 30 / 3 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोकुलाम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो